हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्ने। आज के वीडियो में हम बहुत सारे टेक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जो नए लॉन्चेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की तरफ से। तो पिछले साल यानी 2020 में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ने बहुत पैसे कमाए, मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ऐप्स थ्रू और सब एड्स बिट्स वो सब मिला के। तो उसके हिसाब से प्ले स्टोर ने $50 बिलियन कमाए और ऐप स्टोर ने $64 बिलियन कमाए। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने पास ऑन कर दी। नेक्स्ट आती है न्यूज़ एप्पल की तरफ से। तो एप्पल सोच रहा है कि वो अपने एप्पल कार्स लॉन्च करे। एप्पल का जो इलेक्ट्रिक कार्स उसके बारे में सोच रहा है। तो एप्पल और Hyundai अभी बातचीत चल रही है उन दोनों में कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स, और उसकी बैटरीज भी जो होती है कार्स में लगती है इलेक्ट्रिक कार्स के, वो भी डेवलप करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसके बारे में बातचीत चल रही है Hyundai और एप्पल के बीच में। तो ये थी एप्पल की तरफ से न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वो आती है लावा की तरफ से। तो जैसे ही अभी माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया, वैसे ही लावा ने भी कमबैक कर दिया है इंडियन मार्केट में। तो लावा ने चार फोन्स लॉन्च कर दिए। तो Z1, Z2, Z4 और Z6। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। Z1 जो है लावा का, उसके अंदर आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट और रियर दोनों 5 मेगापिक्सल के कैमरेज मिलेंगे। मीडियाटेक का Helio A20 प्रोसेसर मिलेगा और IPS LED 720p का पैनल मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग आती है कुछ 54,999। तो उसके प्राइस के हिसाब से सही फ़ोन है। और नेक्स्ट फ़ोन आता है Z2, लावा का Z2। उसके अंदर आपको मिलेगा रियर कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। और उसके अंदर प्रोसेसर है मीडियाटेक का Helio G35, अच्छा है गेमिंग के लिए थोड़ा। और बैटरी आपको 5000 mAh की मिल रही है, तो अच्छी बात है। और प्राइस आपको है 7000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। Z4 और Z6 के बारे में बात करते हैं। दोनों फ़ोन सिमिलर ही है, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलेगा और रियर कैमरा 13+5+2 मेगापिक्सल का मिलेगा। मीडियाटेक का Helio G35, वो पिछले वाले फ़ोन में था, वही प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी। और अगर आप Z4 लो तो 8,999 का प्राइस है, और Z6 लो तो 10,000 पूरे 9999 ये प्राइस आपको मिलेगा। तो ये थी लावा के कमबैक के बारे में न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आती है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर दी है। तो उसके बारे में मैंने एक पिछले वाले वीडियो में बात की है। अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख लेना। वहाँ मैंने सब एक्सप्लेन किया है जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुए उसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने अपना एकदम चीपेस्ट फ़ोन फिर से इस बार लॉन्च कर दिया है, A02s। तो उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वो फ़ोन आता है 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ। 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिलेगी आपको, स्नैपड्रैगन 450। और बेस मॉडल जो 3GB रैम और 32GB का आता है, वो उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड लगा के। और उसके अंदर आपको कैमराज मिलेंगे 13+2+2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का। 15 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलेगी। और उसकी प्राइस कुछ है 13,210। तो अच्छा है, सैमसंग है तो हम फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको OS में कुछ लैग महसूस नहीं होगा। तो एक बिगिनर जो अगर हम घर वालों के लिए ले रहे हो फ़ोन, तो ये अच्छा फ़ोन। नेक्स्ट न्यूज़ आती है अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट इन प्लेटफॉर्म के ऊपर से बैन कर दिया है। शायद अभी जो 7 जनवरी को अमेरिका में हुआ, अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो वो रीज़न हो सकता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैंने एक मतलब अपने टेक फील्ड के ऊपर की एक बात थी, तो मैंने आपको पास ऑन किया कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से उनको बैन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है टेलीग्राम और सिग्नल, ये जो ऐप्स है उसके ऊपर अभी थोड़ा सा व्यूअर बेस और बढ़ रहा है।
सडनली प्ले स्टोर के ऊपर वो ऐप्स को, टेलीग्राम को और सिग्नल को डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं। वो क्यों? अभी व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की तो बहुत से लोग, मतलब मुझे भी प्रॉब्लम है उससे कि बहुत डेटा हमारा वो ले रहे, तो मैंने भी डाउनलोड किया है, अभी देख रहा हूँ कैसा यूज़ करने में। तो एक न्यू, मतलब अभी जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट होने के बाद टेलीग्राम और सिग्नल ये ऐप्स है उसके ऊपर मतलब यूज़र्स बढ़ रहे हैं। ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सैमसंग की तरफ से। तो फ्रेंड्स एक टीज़र आया है, उसके हिसाब से जो अभी 14 जनवरी को सैमसंग S21 सीरीज लॉन्च करने वाला है, उसी के साथ सैमसंग के जो सैमसंग बड्स प्रो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स वो भी लॉन्च हो सकते हैं सैमसंग की तरफ से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हमको देखने को मिलेगा कैसे है वो। वैसे सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मतलब देखने को और यूज़ करने को भी अच्छे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बड्स कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आती है एसर की तरफ से। तो एसर ने अपना क्रोमबुक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एसर क्रोमबुक स्पिन 514। तो फ्रेंड्स ये क्रोमबुक आता है AMD के Ryzen 3000C सीरीज़। ये फ्रेंड्स सबसे पहली सीरीज़ है जो एसर के लैपटॉप्स में आ रही है। अभी तक कोई भी लैपटॉप या फिर क्रोमबुक नहीं है जिसके अंदर ये वाली 3000C सीरीज़ हो। तो फ्रेंड्स यूएस में ये क्रोमबुक आपको, मतलब यूएस में 35,000 तक ये प्राइसिंग है इस क्रोमबुक की, और यूरोप में 47,400। तो अब देखते हैं इंडिया में इसकी प्राइसिंग किधर से स्टार्ट होती है, कितने तक आपको ये क्रोमबुक मिलता है। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैंने प्रोसेसर का तो आपको बता ही दिया। ये आता है 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ, और वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आती है। प्लस ये पूरा ऐसे हिंज वाले एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, जो वो मतलब पूरा लैपटॉप ऐसे पूरा 360 डिग्री आप राउंड मूव कर सकते हो, ऐसा ये क्रोमबुक है। तो ये थी एसर की तरफ से न्यूज़, और आज का टेक न्यूज़ हम इधर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। The way you move, shake that body down to the floor. तैनू किवें दसां मैं कुड़ी मेरी ये तू, कट के तू दिल साडे सीने चों में ले गई है।